ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में जो है हम लोग आज देखने वाले हैं क्या कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, है ना। स्फेरिकल लेंसेस के द्वारा हम लोग रिफ्रैक्शन को देखने वाले हैं। मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, इस चीज को आज हम लोग समझने वाले हैं और इस चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग जैसा कि इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्शन का जो है हम लोग का डे टू डे लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशंस है, बहुत सारा यूजेस है। जैसे कि हम लोग जो कैमरा घर में यूज करते हैं, है ना, जो चश्मा यूज करते हैं, जो माइक्रोस्कोप हम लोग लैब में यूज करते हैं, जो टेलीस्कोप हम लोग लैब में यूज करते हैं, वो सारा जो है वो सारा एपरेटस, वो सारा इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारा है वो रिफ्रैक्शन फिनोमेनन पर बेस्ड है। मींस लाइट का वो फिनोमेनन, है ना, जिसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, उसी फिनोमेनन पर वो बेस्ड है ना। और ये रिफ्रैक्शन होता कैसे है, तो ये स्फेरिकल लेंसेस के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होगा उस चीज को हम लोग जो है अब पढ़ने वाले हैं। स्फेरिकल लेंसेस के बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, है ना। और स्फेरिकल लेंसेस में जो ये रिफ्रैक्शन है वो कैसे होता है उस चीज को हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। तो ये चीज को पढ़ने से पहले, मींस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेस, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों को स्फेरिकल लेंसेस के बारे में जानना होगा, है ना। हम लोगों को क्या जानना होगा? स्फेरिकल लेंसेस के बारे में जानना होगा, है ना। और स्फेरिकल लेंसेस के बारे में जानने से पहले हमको लेंस क्या होता है वो जानना पड़ेगा, है ना। स्फेरिकल लेंसेस के स्फेरिकल लेंसेस को जानने से पहले हमको लेंस क्या होता है वो जानना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग चलिए देखते हैं लेंस हम लोग किसको कहते हैं और लेंस को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए लेंस को हम लोग डिफाइन करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो हम लोग लेंस को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं और क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, है ना। मींस जो लेंस होगा वो एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास होगा, है ना। मींस वो पीस ऑफ ग्लास होगा, कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट मींस हम लोग जानते हैं कि जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, है ना। मींस जिसके आर पार लाइट जो है ट्रेवल कर सकता है, मींस लाइट जो है जिसके थ्रू पास हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है कि इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये एक ग्लास का वैसा पीस है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। और आगे क्या बोल रहा है देखिए, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, है ना। मींस ग्लास का वो ट्रांसपेरेंट पीस जो कि बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस होगा। मींस वैसा ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास जो कि स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड होगा। कितना? 2 स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे? उसको लेंस बोलेंगे। मींस वैसा ट्रांसपेरेंट ग्लास, है ना, वैसा ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास जिसका 2 सरफेस, है ना, दोनों सरफेस जो है वो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड हो, उस तरह का पीस ऑफ ग्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे, है ना। मींस लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस, है ना। तो हम लेंस तो समझ लिए, लेंस क्या होता है कि लेंस एक वैसा कांच का टुकड़ा है जो कि 2 स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड होता है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये लेंस का टाइप्स कितना है। तो लेंस का जो है
दो टाइप्स है और हम लोग इस चैप्टर में उस चीज को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टाइप्स क्या है? सबसे पहला टाइप्स है कन्वेक्स लेंस, है ना। सबसे पहला टाइप्स है कन्वेक्स लेंस। दूसरा क्या है? कनकेव लेंस। दूसरा जो है क्या है? वो कनकेव लेंस है ना। पहला जो है कन्वेक्स लेंस, दूसरा क्या है? कनकेव लेंस। अच्छा, ये कन्वेक्स लेंस का बनावट कैसा होता है और ये कनकेव लेंस का बनावट कैसा होता है, आइए उसको भी देखते हैं। देखिए, वैसा दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ लेंस जिसमें बीच का जो थिकनेस है, बीच का जो मोटाई है वो ज्यादा हो और उसके साइड का जो थिकनेस है वो कम हो, इस टाइप का जो बनावट का जो मींस लेंस होगा उसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, है ना। मींस वैसा पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, है ना, मींस वैसा पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड हो और क्या उसका बीच वाला जो पोर्शन हो वो मोटा हो इन कंपैरिजन टू द इट्स एजेस, मींस इसके जो है साइड से जो है इसका बीच वाला जो पोर्शन हो वो मोटा हो, तो हम वैसे लेंस को क्या बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस बोलेंगे, है ना। अच्छा, कनकेव लेंस किसको बोलेंगे? देखिए, वैसा ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास जो कि दो स्फेरिकल सरफेसेस से घिरा हुआ हो, है ना, और उसका जो बीच का पोर्शन है उसका थिकनेस कम हो इन कंपैरिजन टू इट्स एजेस, है ना। इसके एज के थिकनेस के कंपैरिजन में उसका जो मिडिल पोर्शन है, उसका जो बीच वाला पोर्शन है उसका थिकनेस कम हो, तो उस टाइप के जो लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस बोलेंगे। उस टाइप के लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस बोलेंगे, है ना। अच्छा, ये कन्वेक्स लेंस को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं थिकर एट मिडिल पॉइंट, है ना, एट मिडिल पॉइंट एंड थिनर एट द एजेस, है ना। मींस मिडिल पॉइंट में क्या होगा? थिकर होगा। थिकर मींस मोटा होगा और जो साइड वाला जो पोर्शन होगा इसका, एज वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? थिनर होगा। थिनर मींस पतला होगा, है ना। अच्छा, ये कनकेव लेंस को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं कि थिनर एट मिडिल पॉइंट, है ना, एंड थिकर एट द एजेस। क्या बोल रहे हैं कि थिनर एट द मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट में क्या होगा? पतला होगा, जबकि थिकर एट द एजेस, एज में क्या होगा? वो मोटा होगा। मींस किनारे किनारे वो मोटा होगा और बीच में क्या होगा? पतला होगा। तो इस टाइप का जो लेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस बोलेंगे। जिसका बीच वाला पोर्शन मोटा उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स लेंस, जिसका बीच वाला पोर्शन पतला उसको बोलेंगे हम लोग कनकेव लेंस। लेकिन ये पतला और मोटा का कंपैरिजन हम लोग कहां से करेंगे? इस पतला और मोटा का कंपैरिजन हम लोग कहां से करेंगे? उसका एज से करेंगे, है ना, उसका एज से करेंगे, किनारे वाले पोर्शन से, है ना, किनारे वाले पोर्शन से करेंगे कंपैरिजन। किनारे वाले पोर्शन से जब उसका बीच वाला पोर्शन होगा मोटा तो वो बनेगा कन्वेक्स लेंस, और किनारे वाले पोर्शन से जब उसका बीच वाला पोर्शन होगा पतला तो वो बनेगा कनकेव लेंस। साधारण सा बात है, सिंपल,
है ना। सिंपली हम लोग क्या मींस सिंपल वे में हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, किस तरह से कि एज के कंपैरिजन में, है ना, एज मींस क्या, किनारा वाला जो साइड वाला जो पोर्शन है उसके कंपैरिजन में जब बीच वाला पोर्शन होगा मोटा तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स लेंस, और जब बीच वाला पोर्शन होगा पतला तो उसको बोलेंगे हम लोग कनकेव लेंस। पहचानना भी आसान, समझना भी आसान, है ना। तो आप इस तरह से उसको पहचान भी सकते हैं और इस तरह से आप समझ कर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों लेंस का जो है हम लोग दो चीज को अभी समझने वाले हैं, है ना, दो चीज को अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए उन दोनों चीज को हम लोग समझते हैं इस दोनों लेंसेस के बारे में। तो अब हम लोग इन दोनों लेंसेस में दो चीज को समझने वाले हैं। क्या, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि इस लेंस का और इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हम लोग किसको बोलेंगे, है ना। तो लेंस का जो मिडिल पॉइंट होगा, लेंस का जो मिडिल पॉइंट होगा उसी को जो है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानेंगे, है ना। द मिडिल पॉइंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं द मिडिल पॉइंट of the lens is known as its optical center. Optical center. Optical center. It is represented by the letter O और C, है ना। मीन्स हम लोग जो है मिडिल पॉइंट ऑफ लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, है ना। और इसको जो है हम लोग लेटर C से भी डिनोट करते हैं और लेटर O से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। मीन्स हम लोग कभी कभी उसको लेटर O से भी डिनोट करते हैं। जनरली जो है ऑप्टिकल सेंटर को C से डिनोट किया जाता है, लेकिन किसी किसी बुक में या कभी कभी इसको जो है लेटर O से भी डिनोट किया जाता है। तो दोनों ही केस में वो सही है, या तो आप C से डिनोट कर दीजिए या फिर O से डिनोट कर दीजिए, वो दोनों ही सेल्फ अंडरस्टूड है ना। तो यहां पर जो है हम C भी लिख सकते हैं, यहां पर हम O भी लिख सकते हैं, है ना। मीन्स दोनों में कुछ भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो ये मिडिल पॉइंट जो होगा लेंस का उसी को जो है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं, है ना। और हम क्या बोल रहे हैं कि द लाइन पासिंग थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ द सरफेसेस, है ना, परपेंडिकुलर टू both the surfaces, the line passing through the optical center and it is perpendicular to both the surfaces of the lens is known as its principal axis, is known as its principal axis, है ना। मीन्स वैसा लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कर रहा है और लेंस के दोनों सरफेस पे वो परपेंडिकुलर है, तो उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, है ना। तो हम लोग क्या इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर of the lens and is perpendicular to its both the surfaces is known as its
प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। वैसा लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास हो रहा है और वो क्या, वो लेंस के दोनों सरफेसेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, वही लाइन को जो है हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं, है ना। द लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इज परपेंडिकुलर टू इट्स बोथ द सरफेसेस इज नोन एज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। मीन्स वैसा लाइन जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रहा है और दोनों सरफेसेस पर वो परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे उस लेंस का, है ना। अब जो है इसमें एक टर्म और आता है, दैट इज फोकस एंड फोकल लेंथ, है ना। फोकस एंड फोकल लेंथ, तो वो जो है दोनों लेंस के केस में, अलग अलग के केस में, मींस अलग अलग लेंस के केस में, मींस कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के केस में अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है और अलग अलग तरीके से उसको समझा जाता है। इसीलिए जो है उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलें और अपने क्लासमेट्स के साथ लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ पाए और फिजिक्स पढ़ पाए, इसको समझ पाए, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।